तो ये देखिए कितनी सुंदर सी इसमें पेपर जैसी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने यहाँ का गार्डन ओवरव्यू कराऊंगी और बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स को दिखाऊंगी। इनमें आप छोटे छोटे काम इस समय जब फ्लावरिंग होती है तो क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दूंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो सामने स्टैंड लगा हुआ है, इसमें बहुत ढेर सारे कलर के जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। गार्डन इस समय एकदम फूलों से भरा हुआ है और ये सामने फ्रंट का ही है। तो आते ही सबसे पहले नज़र इन्हीं फूलों पे जाती है। बहुत प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से फूल आप देख पाएंगे। ये रेननकुलस के फूल हैं, बहुत सुंदर से फूल लगते हैं इस पे। विंटर फ्लावर हैं ये, जो जितने भी मैं आपको दिखाऊंगी सब विंटर के फ्लावर हैं। और ये मार्च, अप्रैल और कई फूल तो मई के महीने में भी लगभग चल जाएंगे। जिसमें कि पिटूनिया है, बहुत सुंदर से इसमें भी फ्लावरिंग हुई है। वाइट कलर के जो पिटूनिया होते हैं वो बिल्कुल मेरे फेवरेट हैं। एक एक जो फूल होता है एकदम दूधिया कलर का होता है और बहुत सुंदर से इसकी फ्लावरिंग होती है। आज ही मैंने इसमें पिंचिंग की है। जितनी भी डेड हेडिंग की है, पिंचिंग नहीं उसे कहते हैं, डेड हेडिंग कहते हैं। जो भी फूल सूख जाते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे देखिए ये फूल आ करके सूख चुके हैं, तो इनको केवल ऐसे, इसको ऐसे नहीं निकालना है, इसकी जो ये जिस पे लगती हैं ये भी निकालना है, क्योंकि ये अगर आप नहीं निकालते हैं तो इसमें बीज बनने लगते हैं और जिससे कि फ्लावर मरने लगता है। जो भी जो पौधे हैं वो अपने आप को ख़त्म करने लगते हैं। तो आपको कभी भी नीचे से थोड़ा सा पिंचिंग करनी चाहिए, और जब नीचे से पिंचिंग करेंगे तो उसमें फिर नई ब्रांच आएगी और नए फ्लावर लगेंगे। तो बहुत ढेर सारे कलर के आते हैं। ये सिंगल पेटल के फूल हैं और ये वाले जो फूल हैं ये डबल पेटल के फूल हैं। फ्लावरिंग इसमें भी ज़बरदस्त होती है, पर यह है कि ये डबल पेटल के बिल्कुल फूल होते हैं। डहेलिया के फ्लावर ऊपर भी हैं, जिसे कि मैं अभी नीचे नहीं ला पाई हूँ। कई फ्लावर ऐसे हैं जो कि ऊपर हैं, अभी आपको वो भी दिखाऊँगी। ये हैं डॉग फ्लावर। अब ये जा रहे हैं धीरे धीरे मेरे यहाँ। डॉग फ्लावर में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन ये है कि अब ये धीरे धीरे करके सूख रहे हैं। इसे डॉग फ्लावर कहते हैं। इसमें भी बहुत ढेर सारे रंगों के आते हैं। इसके बाद मैं दिखाऊंगी, ये है डैंथस। डैंथस के पौधे बहुत खूबसूरत होते हैं। मेरे यहाँ डैंथस की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, पर लगता है कि कई इधर हैं। ये देखिए, ये भी एक कलर बहुत प्यारा सा है। और ये भी, ये सारे ही मैंने इस बार ख़रीदे नहीं हैं, ये सारे ही मेरे पिछले साल के हैं। ये जो डैंथस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ख़रीदे नहीं हुए हैं, सब पिछले साल के ही हैं। जितने भी पौधे मैंने नए लगाए हैं उसमें डैंथस बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पौधा डैंथस का मैंने नहीं ख़रीदा हुआ, सारे पिछले साल के हैं। तो ये पेरेनियल प्लांट है एक तरह से, और गर्मियों में भी फूल देता है थोड़े थोड़े करके, और विंटर में ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। ये वाले जो फूल आप देख रहे हैं ये वर्बीना के फूल हैं। ये वैसे तो बहुत ढेर सारे कलर में आता है। पिछले साल मेरे यहाँ बहुत सारे रंगों में था ये, और बहुत खूबसूरत लगते हैं। बंचेज में इसमें फूल आते हैं, क्लस्टर में एकदम। ये आप देखिए, एक जो ब्रांच है उसमें ही ये गुच्छों में ऐसे फूल लगते हैं। और जब इनके भी फूल कुछ इस तरह से हट जाते हैं, सूख जाते हैं, तो आप इन्हें भी ऐसे नीचे से काट देंगे। ये देखिए, तो इस बार मेरे यहाँ वर्बीना के सारे एक ही कलर के फूल आ गए हैं। 4 पौधे देखिए लगे हुए हैं, चारों में एक ही कलर है। तो जब बहुत छोटे पौधे आते हैं, फूल आप उसमें नहीं लगे रहते हैं, बहुत छोटी छोटी सी पौध आती है, उसे जब आप लगाते हैं तो आप इसके जो कलर हैं देखिए कितने सुंदर हैं। पर यह है कि एक ही कलर के आ गए हैं। बहुत सारे मैरून में आता है, वाइट में आता है, और बहुत सुंदर सुंदर से इसके कलर होते हैं। बहुत मुझे पसंद भी है वर्बीना। पर यह है कि इस बार मेरे यहाँ आप देख पाएंगे ऐसे खूब बिल्कुल बुके जैसा ऐसे दिखता है, देखिए। लेकिन यह है कि एक ही तरह के फूल आ गए हैं। इसके अलावा अगला जो फूल मैं आपको दिखाऊं तो ये है ज़िरेनियम के फ्लावर। बहुत सुंदर से इसके भी फूल होते हैं। इसकी पत्तियाँ भी देखिए बहुत सुंदर सी होती हैं, और ज़बरदस्त इसमें भी फ्लावरिंग होती है। स्पाइक निकलती हैं कुछ इस तरह के, ये देखिए इस तरह की स्पाइक निकलती है, और बहुत सारे ऐसे ही फूल आते हैं। तो ये अभी एक ही प्लांट देखिए यहाँ नीचे लगा हुआ है, 1 या 2 प्लांट है। और उसके अलावा और जो भी पौधे हैं
वो टेरेस पे रखे हुए हैं। उसमें भी रेड कलर के वो हैं, ये पिंक कलर के हैं। ऊपर जो है उसमें रेड कलर की फ्लावरिंग हुई है। वो नीचे चूँकि जगह नहीं थी इसलिए मैं नहीं ले आ पाई हूँ। और यहाँ जब मैं बैठी हुई हूँ तो इसमें से हल्की हल्की स्मेल आती है। तो इसमें किसी तरह के कोई कीड़े नहीं लगते हैं। ये वाले जो फ्लावर हैं आप इनको अपने यहाँ लगा सकते हैं। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। जितने भी पौधे मैंने दिखाए हैं सबकी कटिंग लग जाती है। पिटूनिया की, वर्बीना की, डैंथस की, सब की कटिंग लग जाती है। केवल ये वाला जो फ्लावर है रेननकुलस, इसके बल्ब या राइजोम कह लीजिए होते हैं मिट्टी के भीतर, उसको उसी से लगाया जाता है। ये जो फूल हैं अभी इसका नाम भूल रही हूँ, याद आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक एक प्लांट लगे हुए हैं लेकिन फ्लावरिंग देखिए कितनी प्यारी हुई है। बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। पहले मैं इसे नहीं उगा पाती थी, इसमें पानी थोड़ा कम चाहिए होता है, इसमें फंगस बहुत लगती है, तुरंत गल जाते हैं। लेकिन अब ये फ्लावर मेरे यहाँ बहुत अच्छे से होते हैं, 1-2 सालों से इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला के मैंने बहुत ढेर सारे पौधे लगाए हुए हैं। थोड़ी सी इस बार गार्डन में पौधे इधर उधर हो गए हैं क्योंकि कुछ जो गुलाब के पौधे हैं वो मैंने नीचे ही रख दिए हैं इस वजह से। ये भी जेरेनियम है, देखिए फ्लावरिंग होने वाली है। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये पेपर फ्लावर है। बहुत सुंदर से इसमें कलर आते हैं और एक बार जब फूल आ जाते हैं तो ये 1.5 से 2 महीने तक फूल रहते हैं। और जब तक आप इसे काटेंगे नहीं तब तक ये फूल ऐसे ही बने रहते हैं। अब पेपर फ्लावर इन्हें क्यों कहते हैं दिखाती हूँ। तो आई आपको पेपर की जैसी आवाज़। इधर सभी बोगनवेलिया लगे हुए हैं जिनमें कि अब फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। देखिए सारे ही जो फूल हैं उसमें हल्की हल्की फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये बीच में गेंदे के पौधे लगे हुए हैं, इसमें भी ज़बरदस्त फ्लावरिंग है। गुलाब में भी अभी भी इस समय भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और ये देखिए टाइगर रोज है और इसकी जो स्ट्राइप है ये येलो कलर वाली, इस वजह से ही इसको टाइगर रोज कहते हैं। और इसके जो पेटल्स हैं देखिए कितने सुंदर और कितने खूबसूरत ये फूल लग रहे हैं। बहुत ढेर सारी इसमें फ्लावरिंग हुई है, छोटी छोटी कलियाँ भी लगी हुई हैं। मीडियम साइज़ के फूल लगते हैं इसमें और पूरे साल लगभग इसमें फूल आते रहते हैं, 1-1, 2-2 करके। और विंटर में ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है गुलाब में। आगे का नज़ारा दिखाऊं तो ये देखिए ये है मेरी उर्ली और इसमें वो जो गेंदे के फूल हैं उसको तोड़ तोड़ के मैं रोज़ इसमें लगा देती हूँ। और ये खूबसूरत से कान्हा जी को बिठा दिया है उर्ली के बीच में। नीचे एक गमला रखा हुआ है यहाँ पे और उसमें ही ये कान्हा जी बैठे रहते हैं, बड़े सुंदर से प्यारे से, गेट पे एंट्री होते ही दिखाई देते हैं। ये एक टोपियारी बनाई है मैंने और बहुत सुंदर सी, बड़े प्यारे लगते हैं ये देखिए। इस पर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है, किसी दिन बना के आपको दिखाती हूँ इसकी डिटेल वीडियो। ये जेड का प्लांट है और इसमें ये 2 कपल बैठे हुए हैं। ये जो सामने आप ऑरेंज कलर के फ्लावर देख रहे हैं ये है नेस्ट्रीशियम। नेस्ट्रीशियम के फूल बड़े सुंदर होते हैं और ये मैंने उगाए नहीं हैं, अपने आप ही ये उग जाते हैं हर साल और इनके बीज गिरे रहते हैं। तो नेस्ट्रीशियम या कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपने आप ही, जैसे गेंदे के पौधे हैं आपने लगा लिए तो फिर आपको दोबारा खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये नए नए पौधे बीजों से तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से नेस्ट्रीशियम का भी प्लांट है, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। और ये पूरे गार्डन में मेरे जितने भी पौधे लगे रहते हैं उसमें ये इस तरह से फैल जाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर फ्लावरिंग इसमें होती है। तो अगर दूर से दिखाऊं तो गार्डन का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए, तो ये नेस्ट्रीशियम घुसते ही बहुत सुंदर से लगते हैं तो मैंने इसे हटाया नहीं है। नीचे इसमें गुलदाउदी की पौध लगी हुई थी और उसी के ऊपर ये फैले हुए हैं। और इधर ये सारे गुलाब ही हैं जिनमें कि थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होती रहती है। और सामने तो ये आप देख ही रहे हैं बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग। अब मैं आपको ले चलती हूँ जरबेरा दिखाने। इस समय मेरे यहाँ जरबेरा में इतनी सुंदर फ्लावरिंग हुई है कि मैं खुद ही देख के हैरान हूँ इस बार मेरे जरबेरा को क्या हो गया है, इतनी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो ये है जरबेरा के पौधे। यहाँ 4 गमले मैंने रखे हुए हैं जिनमें कि केवल एक गमले में देखिए आगे करके मैं दिखाती हूँ, 1, 2, 3 और 4, ये 4 फूल एक साथ आए हुए हैं और कितनी सुंदर और ज़बरदस्ती फ्लावरिंग है। इसमें भी 2 फूल हैं और 2-3 कलियां लगी हुई हैं। और इसके पीछे का जो प्लांट है ये भी बहुत खूबसूरत सा है। ये तो अब पुराना हो गया है, मैं इसे हटा दूँगी। और ये पीछे वाले फूल अभी भी फ्रेश हैं, उसमें नई नई जो पत्तियाँ हैं वो बन रही हैं। और इसमें तो अनगिनत फ्लावर हैं, मैंने इसमें गिनती नहीं की है लेकिन 15 फ्लावर से कम नहीं है। और बहुत सुंदर से फ्लावर ढेर सारे एक साथ आए हुए हैं, बहुत ढेर सारी कलियाँ भी हैं।
ये हैं एग्लोनीमा के पौधे। ये लिपस्टिक एग्लोनीमा है जिसमें कि बहुत ही सुंदर सुंदर पत्ते होते हैं। इसको ही देख करके इन्हें लगाया जाता है। केवल एक पौधा मैं ले आई थी और इससे प्रोपोगेट करके बहुत ढेर सारे पौधे बना लिए हैं। तो अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये सारे पाम हैं और ये साइप्रस है और ये भी एग्लोनीमा की ही वेराइटियाँ हैं जो कि बहुत ही हार्डी होती हैं। एक बार आप लाते हैं तो आपके गार्डन से फिर ये कभी जाती नहीं है। सिंगोनियम भी इसी तरह का प्लांट है। मेरे यहाँ सिंगोनियम के भी बहुत पौधे हैं। और ये है अरेका पाम जो कि अक्सर करके गार्डन में लगाया जाता है, ऑफिसेज में लगाया जाता है। बहुत अच्छा प्लांट होता है, एक बार लगा लिया तो इसमें भी प्रोपोगेशन होती रहती है। ये है मनी प्लांट। ज़्यादा केयर इनकी नहीं होती है मेरे यहाँ, लेकिन फिर भी इसमें कई तरह के मनी प्लांट है मेरे पास। ये जो है ये नियोन मनी प्लांट है और ये वाले जो हैं वो मार्बल मनी प्लांट है। और इधर के जो पौधे हैं वो कोलियस के पौधे हैं। इनकी कटिंग मुझे अभी लगानी है। ये है कैलेथिया। कैलेथिया के भी एक प्लांट में लाई थी और इसे मैंने कई लोगों को दिया भी है इसमें से, और बहुत ढेर सारे इसके पौधे खुद भी बनाए हैं। ये भी एग्लोनीमा की वैरायटी, डेफेनबेकिया की वैरायटी है। ये एग्लोनीमा नहीं है और इसके इस तरह के पत्ते आते हैं। और ये हैं कोलियस। कोलियस को कटिंग कर करके आप बहुत सुंदर बना सकते हैं। इनकी जो ये देखिए कलर हैं, ये कितने सुंदर हैं। इधर भी देखिए जरबेरा के ही पौधे हैं और इसमें भी देखिए ज़बरदस्त फ्लावरिंग है। जरबेरा के मेरे पास 10 से 12 गमले इस समय हो गए हैं। और ये है कैलेनकोई या कैलेंचू। इसके भी बहुत सुंदर से फ्लावर हैं। ये है पेंटास, इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है। और ये हैं कैलेनकोई या कैलेंचू के पौधे, इसमें भी फ्लावरिंग होनी अभी बाकी है। बर्ड्स देखिए बहुत सुंदर से लग गई हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं दिखाने को, वीडियो लंबी हो रही है और फटाफट से मैं दिखा दूँ। ये है ड्रेसिना की वैरायटी, बहुत सुंदर होती है। और ये है पीस लिली और इसमें फ्लावरिंग आने लगी है। पीस लिली की सेपरेट केयर वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको बना करके। और बहुत सारे, एक पौधे से बहुत सारे पौधे लगाए हैं। तो ये जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं इनको प्रोपोगेट करना बहुत ईजी होता है। इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करनी होती है। मौसम देखते ही, जैसे ये फरवरी मार्च के महीने में आप प्रोपोगेट कर लेते हैं, बहुत आसानी से चल जाते हैं। और ये देखिए ये हैं गुलाब के पौधे जो कि मिट्टी में लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल यहाँ धूप नहीं आती है, लेकिन एक एक दो दो करके फूल इसमें आते रहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी इसमें फूल आएंगे। तो ये थोड़ी सी जो ही धूप मिलेगी इसे, जैसे गर्मियाँ जब बढ़ती हैं तो धूप इस पर आने लगती है इस जगह पे। तो विंटर में इतने फूल नहीं आते जितने कि गर्मियों में आते हैं। तो फ्रेंड ये ध्यान रखना रहता है कि किस प्लांट को कब लगाया जाए, कितना पानी दिया जाए। मौसम का ध्यान रखते हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से उगते हैं। तो ये थी एक छोटी सी गार्डन की ओवरव्यू। आपको अच्छी लगी हो, कोई और जानकारी आप मुझसे चाहते हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।